Hello, class 8th. Today we are going to read chapter number 2 from the book It So Happened. Chapter name is Children at Work. This chapter is about child labor. So let's see what conditions compel children to work hard. Let's see. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पर रुकी और वेलू जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है उसने उस ट्रेन से उतरते वक्त थोड़ा सा हिचकिचाहट दिखाई, थोड़ा सा टाइम लिया उसने। पुल इन का मतलब होता है ट्रेन जब स्टेशन पर पहुंचती है तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं पुल्ड इन। When he finally stood on platform, his legs felt wobbly as if he was still on a moving train. जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ तो उसके पैर में थोड़ी सी ऐसे झंझनाहट सी थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में है। वोबली का मतलब थोड़ा सा पैर जो मूव करता है, थोड़ा सा पैर हिलता है टेढ़ा मेढ़ा सा, तो उस तरीके की। ओए, out of the way! A porter went by with a loaded trolley. वेलू jumped aside. अचानक ही वहां कोई बोलता है, ओए रास्ते से हट, रास्ते से हट। और वहां से कौन निकलता है? एक कुली। उसके पास एक लोडेड ट्रॉली होती है, घसीटने ट्रॉली, जिसके अंदर सामान रख के ले जाया जाता है, जो कुली वगैरह सामान पैसेंजर्स का रख के ले जाते हैं वो। और वेलू वहाँ से जंप करके एक तरफ हट जाता है, उसके रास्ते से हट जाता है। He sat on a bench on a platform, putting his small bundle down. वो प्लेटफॉर्म पर एक बेंच था, उस बेंच पर बैठ जाता है और अपना छोटा सा बंडल जो उसके साथ था उसे वहाँ रख देता है, नीचे रख देता है। In all his 11 years, he had never seen so many people, except once a year at the fair in his village. उसने अपने 11 साल की ज़िंदगी में कभी इतने सारे लोग एक साथ नहीं देखे थे। एक्सेप्ट वंस यानी वंस अ ईयर, साल में एक बार ही वो ऐसा देखा करता था, जो कि उसके गांव में जब मेला लगा करता था, जब इतने लोग इकट्ठे हुआ करते थे। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग वहाँ से उसके आसपास से गुजर रहे थे तो उससे टकरा कर अपने अपने सूटकेसेस लेके। अ वॉइस अनाउंस्ड, एक आवाज़ आती है, समथिंग ऑन ए लाउड स्पीकर। वहाँ पर जो लाउड स्पीकर लगे थे उसमें से आवाज़ें आ रही थी, जैसे कि आमतौर पर हमने ये नज़ारा देखा होगा रेलवे स्टेशन पर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। कुछ लोग वहाँ अपने सामान पर, लगेज का मतलब सामान पर बैठे थे और उधर जो प्लेटफॉर्म पर टीवी लगा हुआ था उसको ही देख रहे थे। द नॉइज़ वॉज टेरिबल, वहाँ पर जो आवाज़ आ रही थी वो बड़ी भयानक थी। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नी, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वेलू ने अपने घुटनों पर अपना सर रख दिया क्योंकि उसे बड़ा मिजरेबल मतलब दयनीय महसूस हो रहा था, पिटिएबल महसूस हो रहा था, और एग्जॉस्टेड बहुत थका हुआ वो था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago, वो अपने गांव से भाग कर आया था 2 दिन पहले। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. 2 दिनों से उसने कुछ मूंगफली के दाने और एक गुड़ का पीस, गुड़ का टुकड़ा, जैगरी मतलब गुड़ का टुकड़ा उसने खाया था, सिर्फ इतना ही खाया था। In his bundle he carried a shirt, a towel and a comb. और उसके वो छोटा सा बंडल जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, उसके अंदर ये 3 चीज़ें थी, एक शर्ट, एक तौलिया
और एक गंगा। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. उसने अपने पहला दिन तो पैदल ही चलते हुए बिताया था कन्नूर तक, और उसके बाद ट्रेन में दूसरा दिन उसने बिताया चेन्नई तक पहुंचने के लिए। Velu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector didn't come to the unreserved compartment. वेलू के पास कोई पैसा नहीं था टिकट खरीदने के लिए, और वो भाग्यशाली था कि वहाँ उस दिन कोई टिकट कलेक्टर नहीं आया, क्योंकि वहाँ क्योंकि वो जो जिस डब्बे में बैठा था वो अनरिजर्व्ड था। रिजर्व्ड में तो 100% क्या होता है कि टिकट कलेक्टर आता ही आता है। He had tried to sleep on the floor near the door. उसने सोने की कोशिश की थी दरवाजे के पास में ट्रेन के अंदर। A group of men next to him had played card and shouted all night. और कुछ लोग वहाँ पर ट्रेन की डब्बे में क्या कर रहे थे, ताश खेल रहे थे। प्लेड कार्ड्स मतलब ताश खेल रहे थे और सारी रात चिल्ला रहे थे। ए न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। एक रफ वॉइस उसके सामने आई। उसने कहा, हाँ इस शहर में नए आया हो, न्यू टू टाउन। इसका मतलब इस शहर में आप नए आए हो। वेलू ओपन हिज आइज। वेलू ने अपनी आंखें खोली। देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम। उसने आसपास देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास से गुजर रहे थे, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ए ही टर्न अराउंड। Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. अचानक वहाँ से एक और, अरे अरे इधर देखो। तो वहाँ पर एक उसी की उम्र की एक हम उम्र एक लड़की थी, और उसने एक लंबी सी बनियान पहन रखी थी जो कि उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर। उसके जो बाल थे वो काफ़ी सख्त हो गए थे और भूरे भूरे से हो गए थे, और उसके एक कंधे पर एक बड़ा सा बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम इनटू हर सैक। और वो क्या करती थी, छोटे प्लास्टिक के कप को इकट्ठे किया करती थी और अपने उस बोरे में डाला करती थी। वाई इज शी कॉलिंग मी, थॉट वेलू। वेलू ने सोचा कि ये मुझे क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, कि लड़की ने बनियान क्यों पहन रखी है। नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम। बेवकूफ़ों की तरह मुझे मत देखो, क्या तुम्हारा क्या नाम है। वेलू मर्डर्ड वेलू लुकिंग अवे। वेलू ने दूसरी तरफ देखते हुए अपना नाम बोल दिया। सो मिस्टर वेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। उसने कहा, हाँ तो श्रीमान वेलू जी, इसका मतलब आप घर से भाग कर आए हो। वेलू डिडंट आंसर। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल what he had done. वो किसी वेलू ने कोई उत्तर नहीं दिया। वो किसी अनजान लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया था। He had run away because he couldn't stand his father beating him for one more day. वो घर से इसलिए भागा था कि वो नहीं चाहता था कि उसके पिताजी उसे एक और दिन मारे, पीटे। बीटिंग मतलब मारे। His father would snatch away all the money Velu and his sisters earn and spend it on drink. वेलू के पिताजी क्या किया करते थे, स्नैच अवे यानी छीन लेते थे वो सारा पैसा जो वेलू और उसकी बहनें कमा कर लाती थी, और उसे शराब पीने में, ड्रिंक यानी शराब पीने में उसे गवा देते थे। ही सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो उसके पास में बैठ गया। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम। वो लड़की उसके पास में बैठ गई। नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके साथ में बैठ गई।
वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा साइड में हो गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रिमेस। उसको उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए उसने अपना पेट को दबा रखा था, एक मतलब कि दुख से दबा रखा था, उसको दुख से उसके पेट को दबा रखा था, भूख लग रही थी। हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा उसे, भूखे हो? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसेस। यहाँ पर मुंह बनाने से और यहाँ पर रोता सा मुंह लेकर बैठ, ग्लमली मतलब रोता सा मुंह लेकर बैठने से यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का जुगाड़ कर सकती हूँ अगर तुम चाहते हो तो। शी पिकड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। वेलू स्टेड ऑन द बेंच। What should he do? Should he follow this girl? Where was she going to take him? She was disappearing into crowd, so he had to make up his mind quickly. All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. Jumped up. He jumped up and ran after her. She wasn't even looking back to see where he was. तो उसने अपना बोरा उठाया, बोरा उठाने के बाद वो धीरे धीरे चलने लगी और वेलू वहीं बेंच पर बैठा रहा। उसने वो सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, उसे उसी लड़की का पीछा करना चाहिए और पता नहीं वो लड़की उसे कहाँ लेके जाएगी। धीरे धीरे वो लड़की उस भीड़, उधर जो प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, उस भीड़ में से गायब हो रही थी। तो उसे जल्दी से जल्दी ये फैसला करना था कि उस लड़की के साथ उसे जाना है या नहीं जाना। आखिरकार उसने एक चीज़ डिसाइड किया कि उसे पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो इसीलिए वो फटाफट वहाँ से उस बेंच से जंप किया और उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो जो लड़की थी वो उसकी तरफ पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही थी कि वेलू उसके साथ आ रहा है या नहीं आ रहा है।